जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, वस्तु हर एक आनी और जानी रहे। वस्तु हर एक आनी और जानी रहे। ना बुढ़ापा रहे ना बुढ़ापा रहे, ना जवानी रहे, कहने सुनने को बस एक कहानी रहे। 4 दिन के लिए 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हाय सारे के सारे खड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए। हाय सारे के सारे खड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए। सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए। लखपति की कब्र में न ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। सोच लो अपने अंजाम को, सोच लो अपने अंजाम को। प्रेम रस पान कर छोड़े अभिमान को, प्रेम रस पान कर छोड़ अभिमान को। भज लो मोहन कन्हैया और श्री राम को। पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को, नाम जपने के लिए तुझको चोला मिला। नाम जपने के लिए तुझको चोला मिला। नाम जपने के लिए तुझको चोला मिला। हंस जब भी उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। एक और पद लीजिए हर्ष जी। हर्ष जी। जी हाँ, जी जी जी। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है
या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। मैं किया तूने हर पल जहां में, कौन है वहां वाणी आती जहां से। मैं किया तूने हर पल जहां से, कौन है वहां वाणी आती जहां से। कुछ तो बता कर मुझको बता, कुछ तो पता कर मुझको बता, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैरों में तुम हो, पैर तुम खुद हो या पैरों में तुम हो, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं या तू डोलता है, पैर डोलते हैं ये तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे दे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भिक्षु कहे ज्ञान किसको नहीं है, भिक्षु कहे ज्ञान किसको नहीं है, 84 के चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मरे क्या किसकी खता है, जन्मे मरे क्या किसकी खता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। बहुत सुंदर हर्ष जी, बहुत ही सुंदर वर्डिंग्स थे। थैंक यू सबको धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। मेरा ख्याल है इन्हीं का सेशन चलना चाहिए पूरा। वो भी ठीक है, बिल्कुल एक दिन भजन का सेशन होना चाहिए। ये तो वैसे ये पूरा ही आत्मा से रिलेटेड था ना, कि हाथ मुंह बोलता है या कौन, ये सारा वही हाँ चेतन बिल्कुल पदार्थ तो वही बिल्कुल। है ना जो बोलता है, उसी पे है सारा। ये बहुत सुंदर था। आप चुनते कहाँ से हो थैंक ये यू। भजन, ये बताओ आप पहले। असल में जहां से मेरे को असल में ऐसे ही अच्छे लगते हैं भजन जिनमें अर्थ हो कुछ, तो जहां कहीं मिल गया किसी को, ये मेरे को दे भी देता है, जैसे कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है, तो इसी अच्छा, तरह से मेरे को भजन मिल ही जाते मिल, हैं, भजन आपकी पसंद के आपको। हाँ, हाँ दे देते हैं, कई लोग लिख के लाके दे देते हैं कि हर्ष ये बोल, ये हर्ष तेरे को अच्छा लगेगा ये बोल। हाँ हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हो ना, तो फिर वो देते होंगे कि भाई हाँ अपनी पसंद के, कि भाई ये वाला भजन गा दो। हाँ हाँ वो नहीं, बहुत जिंदगी सुंदर के, वर्डिंग्स हैं।
जो पहले बोला है ना, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, वो भी मुझे किसी मैडम ने दिया था इंटरनेट पर। उन्होंने बहुत भाव से भी गाते हो ना आप, तो और अच्छे लगते हैं भजन ना। भाव भी बहुत अच्छा हाँ, होता है उनमें। नहीं, बहुत सुंदर थे, थैंक यू। तो हर्ष थैंक यू जी। सर। और जैसे बताया अभी, ये हम लोग रिकॉर्ड भी आज से शुरू किया है। तो जो बाकी लोग सत्संग जुड़ नहीं पाते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनको भी आपके भजनों का लाभ मिले। सो जी दैट्स सर, श्योर, जरूर। सब चलो। आपकी कृपा है, सब आपकी मेहनत है। बहुत थैंक यू सो कृपा भगवान की है और मेहनत आपकी है। हम तो बोलते हैं ना, हम तो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं। ओके। थैंक यू सर। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपालु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे, आत्मसात करे। जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। तो जैसे अभी हर्ष जी ने कहा, ये जीवन हमें किसके लिए मिला है। कृपाणु देव जैसे कहते हैं कि बहुत पुण्य करने पर मनुष्य का भाव मिलता है, और मनुष्य भाव मिलने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं करके, सदुपयोग तो छोड़ दीजिए, उपयोग भी नहीं करके दुरुपयोग करते हैं। और इस मनुष्य भाव से जहाँ से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उसके बजाय हम ऐसे ऐसे भारी कर्म बांधते हैं कि जो हमें नरक गति तक लेके जाते हैं, और ये 84 लाख योनियों में से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो इतना अद्भुत परम कृपाणु देव मनुष्य का भाव को रत्न चिंतामणि भाव कहते हैं। रत्न चिंतामणि इसके जो मांगो इस मनुष्य भाव में आपको मिल सकता है। अभी आप कहोगे कि मैंने तो इतनी सारी इच्छाएं की, मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर संसारिक इच्छा की बात नहीं हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा आप करोगे और उसके हिसाब से पुरुषार्थ करोगे। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा ना। अभी मैं कहूँ कि मुझे मैराथन में दौड़ना है और मैं सिर्फ इच्छा करूँ और उसके रिलेटेड कोई प्रैक्टिस नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, तो इच्छा पूरी नहीं होगी ना। तो इच्छा के साथ में उसका पुरुषार्थ, उसका एफर्ट भी उतना ही जरूरी है। तो रत्न चिंतामणि इसके लिए है क्योंकि यहाँ से आप मोक्ष, जो अल्टीमेट हमारा सबका डेस्टिनेशन है, जो अल्टीमेट हमारा गोल है और दी गोल है, वो हमें इसी मनुष्य भाव से प्राप्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य भाव को हम पहले तो इतना बिकॉज मिल गया है, इसका वैल्यू ही नहीं है। दूसरा, इतने सारे मोह माया प्रलोभन के साधन है कि हम उसी तरफ दौड़ते रहते हैं। जैसे ज्योत होती है, तो उसके इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं, और अल्टीमेटली उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। इसी तरह से हम भी इस 5 इंद्रियों के सुख भोग में इतने खींचे चले जाते हैं कि अल्टीमेटली उसी में हमारा नाश या सर्वनाश हो जाता है। तो भोग यानी कि 5 इंद्रियों का इस समय उपयोग बिल्कुल नहीं करना, वैसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक वैसी दशा नहीं आएगी तो ठीक है। लेकिन जो ओवर, मतलब खाना पीना एंजॉय करना, उसमें कोई बुरा नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी को सब कुछ मानना, उसी को सर्वस्व मानना और उसी की इच्छा करना, उसी के लिए जीना, वही नुकसानकारक। ठीक है, आपने टीवी देखा, देखो
आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में आप टीवी, फोन, वो एक ठीक है, एक रिलीफ है, लेकिन आप पूरा समय फोन से ही चिपके रहो, टीवी से ही चिपके रहो, फोन, और फिर गॉसिप और गपशप में ही लगे रहो, तो आपने क्या किया? अपना जो समय था, जो आप सत्संग के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए लगा सकते थे, वो वेस्ट कर दिया। और मुझे भी काफी बार यही रियलाइज होता है कि फोन और टीवी हमको इतना सक कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता है कितना समय निकल जाता है उसके पीछे। वंस अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, उसको एक लिमिट में, एक मर्यादा में लाके ज्यादा समय ज्यादा समय सत्संग और आत्मा के कल्याण में लगाना है। और अगर आप और मैं सब एनालिसिस करिए एक पूरे हफ्ते की, तो पूरे हफ्ते में लास्ट सैटरडे सत्संग के बाद में इस सैटरडे हम सत्संग में आए हैं, उसके दरमियान हमने कितनी आत्मा की साधना की है, कितना समय आत्मा के लिए, आत्मा की कल्याण के लिए लगाया है, और कितना समय संसार के पीछे हमारा गया है। आई एम श्योर इतना हमें खुद अपने आप पे ही शर्म आएगी कि कितना कम समय। और नोट करिए, जैसे कहते हैं ना डायरी में, कि आज मैंने कितना समय आत्मा के लिए, स्पेसिफिकली आत्मा के लिए टाइम निकाल के उसका उपयोग किया। आई एम श्योर, मैं जैसे कहता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है और शर्म आती है कि मैं कितना कम समय आत्मा की आराधना में लगा रहा हूँ। भले सत्संग में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारे को जब तक ये मनुष्य भव का इम्पोर्टेंस और यहाँ से कल्याण होगा, दूसरा, तीसरा, कि समय मर्यादित है। आपके पास में, मेरे पास में अनलिमिटेड समय नहीं है। तो ये सोचना कि आज नहीं किया कल करेंगे, कल नहीं किया परसों करेंगे, इस हफ्ते नहीं किया अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन आप देखिए, आप सत्संग में जितने भी समय से और टाइम से जुड़े होंगे, तो भी रियलाइज होगा कि टाइम हमारा कितना चला गया है। कुछ लोगों के 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल चले गए हैं, लेकिन ओके, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया है, लेकिन जितना करना चाहिए था उससे काफी कम किया, ये आपको सबको रियलाइज होगा ही। एंड ट्राइंग टू, हमें अपनी ही, बोलता है ना, मिरर में अपने आप को ही झांक के देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो एक नियम बना के उसके हिसाब से, इसके लिए पापा जी ने सबके लिए कहा है कि दिन में 2 घंटे का वांचन, चिंतवन, मनन, ध्यान, जो भी आप 2 घंटा एटलीस्ट, और वो भी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। अभी आजकल समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही तो मतलब बहुत असंभव जैसा लगता है, लेकिन सुबह में अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले 2 घंटे, 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटे, और रात को 1 घंटे या दोपहर में या जिस तरह से भी हो, समय आत्मा कल्याण के लिए और आत्मा के ध्यान के लिए लगाना है। अभी मैं ये पुस्तक ये पढ़ रहा था, भक्ति मार्ग का रहस्य। और भक्ति मार्ग का रहस्य में से एक भक्ति मार्ग का रहस्य पूज्य पप्पा जी के जो गुरु थे, भोगीलाल सेठ, उनको बापूजी कहते थे, तो उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने परम कृपाणु देव का पत्र का एक रेफरेंस दिया है। और वो पत्र को मैं जस्ट, मुझे बहुत, मैंने एक यही पत्र के कुछ पार्ट्स जो उन्होंने दिए हैं वो मैंने बार बार पढ़े हैं, और मुझे इतने अच्छे लगे हैं कि लगता है कि उसी को मैं रिपीट करता रहूं और उसी के ऊपर विचार और ध्यान करता रहूं। तो 1 मिनट में वो पत्र आप सबके साथ में शेयर करता हूं। और जिनके पास में वचनामृत हो, यानी बड़ी वाली पुस्तक हो वचनामृत, उसमें आप ये पत्रांक नंबर 833, हिंदी में पेज नंबर क्या है 833 पत्रांक का, किसके पास में है वचनामृत सामने?
श्रीमद राजचंद्र की पुस्तक है, मानिक आपके पास है ना, बड़ी वाली पुस्तक? हाँ है। हाँ, तो उसके अंदर में पत्रांक 833 कौन से पेज पे है, जरा बताओ। ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, और बाकी लोग जिनके पास भी वचनामृत हो उसको ओपन कर लीजिए। ज्योतिष भाई आपके पास भी होगी, उर्मिल आपके पास भी होगी, सतीश जी आई थिंक आपके पास, आई थिंक काफी लोगों के पास में ये वचनामृत होनी चाहिए, श्रीमद राजचंद्र वाली ये बुक। यही है ये ना, 639 पे है, ये 639 पे। ओके, नहीं, उसमें क्या है, सर्व द्रव्य से, सर्व हाँ क्षेत्र से, हाँ सर्व जी, काल से। हाँ ये 833। बस। हाँ ठीक है, माने अच्छा, 648 है। 648 पेज नंबर है। मेरा अलग लगता है थोड़ा सा। हाँ, 648। चलो कोई बात नहीं, जो भी पेज हो उसके ऊपर में पत्रांक 833, उसका माने कि ये जो फर्स्ट जो 3 लाइन है वो जरा पढ़ो, और आपका वीडियो भी ऑन कर दो। या सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भाव से जो सर्वथा अप्रतिबद्ध होकर निज रूप स्वरूप में स्थित हुए उन परम पुरुषों को नमस्कार। हाँ बस, ओके। इसका आपके हिसाब से क्या मीनिंग होता है, माने जरा फिर से पढ़ो और फिर से उसको आप जितना भी बता सकते हो बताओ, फिर से एक बार। सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भाव से जो सर्वथा अप्रतिबद्ध होकर निज रूप स्वरूप में स्थित हुए उन परम पुरुषों को नमस्कार। ओके, क्या समझ में आता है इसमें? या उर्मिल आप शेयर कर सकते हो? मेरे ख्याल निमेश भाई, इसका मतलब थोड़ा सा जो समझ में आ रहा है वो है कि भाई कोई भी स्थान हो, वीडियो कोई भी वीडियो वीडियो। काल। हाँ जी, कि कोई भी स्थान, मतलब हो, परिस्थिति हो, किसी भी तरह की, मतलब काल जैसे कहते हैं ना, तीनों काल में। और तुम्हारे जो भाव हैं, मतलब जो भी तुम भाव रहते हैं हमारे इसमें, जो दिन रात थॉट्स चलते रहते हैं इतने ज्यादा, और जो भी ये द्रव्य है, जड़ चेतन जैसे जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों से हम, परिस्थितियों, क्षेत्र, धर्म, काल, इन सब से हम दूर रहकर, मतलब इनसे हम बंधे ना हो, इनसे परे होकर अगर हम अपने अंदर स्थित रहते हैं, उस भाव से हम सदगुरु को नमस्कार, परम पुरुषों को नमस्कार करते हैं। मतलब हम भी उस कैटेगरी के जो लोग हैं जो इन चीजों से परे हैं, उन परम पुरुषों को नमस्कार, कि जो इन सब चीजों से परे हैं, उन परम पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं, जिनके लिए काल, स्थिति, परिस्थिति और भाव सब से परे हैं। जैसे मोह, माया, लोभ और ये जो संसारिक है, और जो भी द्रव्य है, उन्हें किसी क्षेत्र से, परिस्थिति से कोई भी नहीं है, सब चीजों से मुक्त है वो। ऐसे सदगुरुओं को हम, सत्पुरुषों को नमस्कार करते हैं बारंबार। गुड। सो बेसिकली सर्व द्रव्य से एक्चुअली कहा जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कोई भी चीज को डिफाइन करना हो तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजों से हम कोई भी चीज को, कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। कि जैसे आत्मा है तो आत्मा क्या द्रव्य है, मतलब व्हाट इज द, क्या पदार्थ है, साइंस के तरीके से देखे तो क्या पदार्थ है। फिर उसका क्षेत्र, उसका क्षेत्र मतलब कितना उसका एरिया है या कहाँ पर है, दोनों तरीके से क्षेत्र को ले सकते हैं। काल, कौन से समय में है, जैसे अभी मैं मेरी बात करूं, यानी निमेश की बात करूं, तो यहाँ पर मैं आत्मा के रूप में नहीं, शरीर के रूप में दूं, तो निमेश आज की जो उम्र है, अभी आज का काल है, और 50 साल पहले का जो काल, उस समय निमेश क्या था, तो उस समय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव निमेश के क्या थे,
आज के निमेष के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव क्या है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो दिखावा है वो चेंज हो गया, बचपन जवानी अलग अलग जो हम स्टेजेस में से गुजरे, तो हर एक चीज में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। उस समय मेरे भाव क्या थे, आज के मेरे भाव क्या है, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये लिख के रखिए। 4 चीजों से हम कोई भी चीज को समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ परम कृपाणु देव कहते हैं सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भाव से जो सर्व प्रकार से अप्रतिबंध होकर निज स्वरूप में स्थित हुए हैं, उन परम पुरुषों को नमस्कार। विच मीन्स इन एनी और एवरी सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशंस तो आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत सारी आने वाली है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो और भी डिफाइन करते हैं। तो जो सिचुएशंस आने वाली है, तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, कर्म बंधन कर लेते हैं, राइट। कोई भी परिस्थिति आई और उसके हमारे हिसाब से, जैसे मैं हर समय होता है कि हमारी इच्छा के हमारे से तो इच्छा से तो 10-20% होता है, लेकिन बाकी तो काफी कुछ हमारी जो हमें पसंद नहीं है वैसा जीवन में होता है। अभी उस समय क्या होता है, जब भी हमारी पसंद का होता है तभी भी हम कर्म बांधते हैं, जब भी हमारी पसंद का नहीं होता है तभी भी हम कर्म बांधते हैं, और अदरवाइज भी कर्म बांधते, यानी हम तो हर समय कर्म बांधते ही रहते हैं। यहाँ पर बात की है कि कोई भी ऐसे महापुरुष परमात्मा जो हर एक परिस्थिति में कर्म से मुक्त होते रहे हैं और कर्म बंधन नहीं किया, इसके लिए यहाँ पर शब्द है अप्रतिबंध, यानी बंधन नहीं करते हैं। कोई भी परिस्थिति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी समय हो, कैसा भी देखो, व्हेन द गोइंग इज गुड गोइंग यू आर ओके, बट व्हेन द गोइंग इज टफ हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं, जो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आएगा। इसी का अद्भुत अद्भुत पत्र है। तो ये ऐसे जो निज, और ये पॉसिबल तभी है जब भी आप निज स्वरूप में स्थित होंगे, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में जब स्थित होंगे, तभी ही हमारा कर्म बंधन नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, हमारे निज स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। और आपको याद होगा तो पर्यूषण के समय, और राकेश भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि एक सर्कल है, और सर्कल के सेंटर में हमारा आत्मा का निज स्वरूप है, दैट इज योर सेंटर, योर कोर। तो हम लोग कोर से बहुत दूर है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि इस कोर में आपका आत्मा है और उसका निज स्वरूप है। सरकमफरेंस में आप, आपका शरीर, आपका परिवार इत्यादि है, और हम इस सर्कल से, जो कोर है, ये सर्कल में हम है, हमारा परिवार इत्यादि है, और हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी दौड़ कहाँ पर है, सर्कल के बाहर है। क्योंकि बाहर में ये प्रलोभन है, वो प्रलोभन है, यहाँ पैसा है, यहाँ पर घूमना घामना, ये सब कुछ है। तो हम सर्कल से कोर में जाने के बजाय कहाँ जा रहे हैं, सर्कल से बाहर की तरफ, आउटवर्ड जा रहे हैं, यानी हमारी पूरी दौड़ बाहर की तरफ है। तो हम निज स्वरूप से तो दूर और दूर दूर तक जा रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो निज स्वरूप में क्या हो गए हैं, स्थित हो गए। और जो निज स्वरूप में स्थित हो गए, मतलब जो समाधि में आ गए हैं, उनको आदि व्याधि उपाधि कोई अफेक्ट नहीं करता है, और कभी भी वो कर्म बंधन नहीं करते हैं, वो कर्म से मुक्त होते जाते हैं। इसके लिए वो मोक्ष की तरफ दौड़ रहे हैं, और हम परिभ्रमण की तरफ चक्कर और बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी सतीश जी आपके पास भी अगर ये बुक हो तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। सतीश जी बुक है आपके पास में? जी हाँ, बड़ी मेरे वाली? पास मोक्ष माला है सर, मोक्ष माला है मेरे पास। नहीं नहीं, ये बड़ी वाली बुक नहीं है आपके पास में, मतलब ये जो जी नहीं, जी श्रीमद नहीं। राजचंद्र वाली जो बुक है ना, ये जी गुजराती में है, श्रीमद नहीं, राजचंद्र। ये नहीं है सर, ये नहीं है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे अ, पास ये मोक्ष माला है। ठीक है। चलो, ज्योतिष भाई आपके पास है ना? निमेश भाई, मैं थोड़ा बाहर हूँ, वो पुस्तक नहीं अच्छा, है मेरे पास में चलो अभी। कोई बात नहीं, मैं, जी आप माणिक माणिक आप एक काम करो, उसको पढ़ता पढ़ो, हूँ। उसको एक्सप्लेन करो, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म
जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं है, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, जिन्हें मान अपमान, लाभ अलाभ, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों का अभाव होकर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित होते हैं और स्थित होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम सानंदाश्चर्य उत्पन्न करता है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिनके लिए कुछ भी प्रिय नहीं, अप्रिय नहीं, यानी आप सोचोगे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, इधर प्रिय होगा या अप्रिय होगा। जिसको प्रिय भी नहीं है, अप्रिय भी नहीं है, जिसको हर्ष भी नहीं है, जिसको शौक भी नहीं है। देखो एक एक जो जो डुअलिटीज ऑफ लाइफ है उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। कौन सी डुअलिटीज ऑफ लाइफ है कि जो एक है हर्ष, सॉरी प्रिय और अप्रिय। हमारे को जीवन में दो ही चीजें होती है, राइट। मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, एक तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। और यही इसको ही पापा जी कहते हैं राग और द्वेष। अच्छा लगा मतलब राग हुआ, अच्छा नहीं लगा मतलब द्वेष हुआ। तो प्रिय अप्रिय। दूसरा, जिसे कोई शत्रु नहीं है, जिसे कोई मित्र नहीं है। अभी हमारे तो मित्र भी है, शत्रु भी है, राइट। ये मेरे मित्र है, ये मेरे शत्रु है, वी नो वेरी क्लियरली। लेकिन ज्ञानी पुरुष को शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल, मित्र तो होंगे ना, शत्रु भले नहीं हो। मित्र मतलब उनको ये जो हम आत्मा के जो भाव कर रहे हैं ना, एकत्व भाव कि मैं अकेला ही हूं, यानी बाकी लोग है लेकिन वहां पर मेरा कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये वो है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लाइफ में कैटेगराइजेशन करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पसंद है, ये नापसंद है। ज्ञानी को सब सम है, कोई पसंद नापसंद जैसी चीज ही नहीं है, उससे वो पर हो गए हैं। इसके लिए उनके लिए कोई शत्रु भी नहीं है, उनके लिए कोई मित्र भी नहीं है। जैसे राम के लिए रावण हम सोच सकते हैं कि शत्रु थे, नहीं, वो शत्रु नहीं थे। वो तो उनका जो कर्म था, जो उनका धर्म था, उन्होंने उस हिसाब से किया। और उनके पिता या उनकी सौतेली माँ जिन्होंने उनको वनवास के लिए भेज दिया, वो भी उनके लिए कोई भी द्वेष या ऐसा नहीं था कि ये मेरे पिताजी ने क्या किया, ये मेरी सौतेली माँ ने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं। या अपने भाई के प्रति अति राग या पत्नी के प्रति अति राग, ऐसा भी नहीं। यानी अभी देखो ये बोलना और समझना भी काफी डिफिकल्ट है कि भाई राग कैसा नहीं हो पति के प्रति या पत्नी के प्रति या ऐसा सब। बट वो स्टेज ऐसी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई फीलिंग्स नहीं है, वो फीलिंग्स से भरपूर है, लेकिन प्योर फीलिंग्स से भरपूर है। यानी दुश्मन के प्रति भी उनको प्रेम है, और अपने के प्रति तो प्रेम है ही, और दुश्मन के प्रति भी है, और स्व आत्मा के प्रति भी प्रेम है। यानी किसी के प्रति भी, मतलब सबके प्रति सेम भाव, समभाव। फिर क्या कहते हैं, जिसे मान अपमान। अभी हमें बहुत ईगो होता है, इसने मेरा मान रखा, इसने मुझे बुलाया, इसने मुझे नहीं बुलाया, इसने मेरा अपमान किया, इसने ये किया, इसने वो किया, राइट। अब देखिए बहुत ये हमको होता है। और जब भी हम शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं तो हमारे को तो यहाँ ज्यादा होता है। या इवन घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग ने आपको थोड़ा डांट दिया तो मतलब आप, छोटा बच्चा भी अपसेट हो जाता है, मेरा मेरा मान नहीं रखा, मुझे अपमान किया, मुझे इंसल्ट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिन्हें मान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपमान का भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप फूलों के हार पहनाओ या जूतों के हार पहनाओ, डज नॉट मैटर। कोई भी उनसे, मतलब बाहर से जो सर्कल की बात की ना, दे आर सो मच एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, यानी आत्मा के निज स्वरूप में इतने स्थित है कि सर्कल और उसके बाहर क्या हो रहा है डज नॉट मैटर, इट डजंट अफेक्ट। फिर लाभ और अलाभ, हमको ऐसा होता है कि भाई ये किया, इसमें फायदा हुआ, इसमें नुकसान हुआ, वो भी नहीं है, फायदा नुकसान भी नहीं। हर्ष और शोक, हर समय हमें होता है ना कि ये इधर हर्ष होता है या शौक होता है, कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी। फिर जन्म और मृत्यु। अभी जन्म तो सबको प्रिय है, मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है। उनको तो जन्म और मृत्यु भी सेम है, मृत्यु में भी दुख नहीं है, जन्म में भी हर्ष नहीं है। आदि द्वंद, ये सब ऐसे द्वंद अगर आप
नोट डाउन करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे कितने सारे अलग अलग द्वंद्व, डुअलिटीज ऑफ लाइफ है, और इस सब द्वंद्वों से अभाव यानी ये द्वंद्वों से पर है ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप के में स्थित हुए हैं। देखो वापिस घूम फिर के बात कहाँ आती है, पहले भी क्या लिखा था, अप्रतिबद्ध होकर निज स्वरूप में स्थित हुए। यहां भी क्या कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अंदर में स्थित है, यानी जो अपना कोर है, अपना जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वहां पर स्थित। तो कम्स बैक विजुअली, ये मुझे सर्कल का और ये सेंटर का बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज समझने के लिए हमारे लिए भी अच्छा है कि हम सर्कल पे है और सर्कल के बाहर दौड़ रहे हैं, सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ज्ञानी सर्कल से अंदर में पहुंच गए हैं, सेंटर में स्थित हो गए हैं। भले उनका भी शरीर है, उनका भी परिवार है, बट दैट डज नॉट अफेक्ट देम। वो बिजनेस भी करते हैं फिर भी अनअफेक्टेड है, अनबिलीवेबल इनकी आत्मदशा है, और ऐसी आत्मदशा हमें डेवलप करनी है। तो भले आज के समय में ऐसा पॉसिबल न लगे, लेकिन अगर हम ये सिचुएशन या ये दशा को सामने रखते हैं तो हम इस दशा के हिसाब से आज से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भी दशा ऐसी होगी। ये जो भगवान महापुरुष कई भवों पहले हमारे जैसे ही थे, फिर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया और गुरु की कृपा से, गुरु की आज्ञा के आराधन से, बिकॉज उसके बिना कोई पॉसिबल नहीं है ऐसी दशा आना। तो गुरु के प्रति अति अति अहोभाव, गुरु के प्रति परम भाव और गुरु की आज्ञा में ही कंटिन्यूअस आराधन करते करते, उनकी आज्ञा को फॉलो करते करते ये दशा को प्राप्त हुए। परम कृपाणु देव अभी ये लिख रहे हैं, कौन सी एज में लिखा है उन्होंने, 31 ईयर्स की एज में लिखा है। तो ऑब्वियसली जब ये लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी भी वैसी कुछ दशा है तो ही लिख सकते हैं। तो उनके जो गुरु भगवान महावीर, उनसे उन्होंने प्राप्त करके अपना पुरुषार्थ किया। देखो गुरु आपको बोध दे सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। जैसे कोच आपको सिखा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, दौड़ना आपको ही है, खेलना आपको ही है, करना आपको ही है। टीचर आपको शिक्षा देगी, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके उसको अंतरंग में उतार के आगे बढ़ना, दैट यू हैव टू डू एज अ स्टूडेंट। ये हो गया। तो फिर क्या कहते हैं, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अंदर में स्थित हुए हैं, होंगे, वैसा उनका मतलब है, किया, यानी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हर समय में वो निज स्वरूप में ही है। देखो हमारा तो अब इसकी वैसी दशा नहीं है, बट कभी कभी ऐसी थोड़ी कोई क्षण आ जाती है जहां हम पहले से ज्यादा समभाव में रहते हैं और अच्छा भी लगता है, अरे वाह ये सिचुएशन में मैं समभाव में रहा। आई एम श्योर आप सब लोग अपने आप को एनालाइज करते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं कैसा रहा। काफी बार लगता है कि फेल हो गए, नहीं रह पाए स्थिति में, छोटी सी चीज में हम अपसेट हो गए, ये हो गए वो हो गए। और कभी कभी लगता है कि हाँ, आई वॉज एबल टू बी काम, थोड़ी स्थिति मेरी अच्छी थी, तो अच्छा लगता है, ओ चलो थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ है, थोड़ा प्रोग्रेस हुआ तो और करेंगे तो और प्रोग्रेस होगा, और करते जाएंगे और प्रोग्रेस होगा। तो कहते हैं पास्ट प्रेजेंट हर समय ये जो इस स्थिति में रहते हैं, वैसा देखकर और जानकर अति उत्कृष्ट पराक्रम सानंद आश्रम, सानंद आश्चर्य उपजाता है। यानी कि ऐसा देखकर हमें इतना बल मिलता है कि अरे ऐसी दशा, जो भी महापुरुष हो गए उनके जीवन चरित्र पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज सब कुछ आए हैं। हमें क्या लगता है, अरे हमारे जीवन में ही इतने प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में ही ऐसा हो रहा है, हमारे नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी के जीवन में भी है। हर एक की सिचुएशन अलग है, कर्म अलग है। और इवन महापुरुष हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, महावीर हो गए, हर एक भगवान क्राइस्ट हो गए, यू नेम इट, दे हैव गॉन थ्रू वेरी वेरी टफ टाइम्स, बट स्टिल अंतरंग दशा अनफॉर्चुनेटली क्या है, कथा में और सप्ताहों में ज्यादा बाह्य की बातें होती है। चलो ठीक है, अच्छा है एक्सप्लेन करने के लिए, समझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी अंतरंग की दशा, वैराग्य कैसा है वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ।
देह से जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा से देह का संबंध जिन्होंने यथातथ्य देखा है, म्यान से तलवार का जैसा संबंध है, वैसा देह से आत्मा का संबंध जिन्होंने देखा है, अबद्ध स्पष्ट आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है, उन महत पुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है। सो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है, ये बात गीता में भी यही बात की है क्या कि जैसे मैंने ये वस्त्र पहना है, ये कपड़ा, ये मेरा कुर्ता, तो ये कुर्ता और मैं अलग हूँ, वी नो दैट वेरी क्लियरली। एक कुर्ता निकाल के फिर दूसरा कपड़ा पहनेंगे, फिर कभी आगे जाके और कोई कपड़ा, राइट। हम एक ही कपड़ा तो नहीं पहन के रखते हैं, राइट, कुछ समय के बाद में गंदा होता है, धोने डालते हैं, एटसेट्रा। तो जैसा वस्त्र का और इस शरीर का संबंध है, दो दे आर वेरी क्लोज, राइट। ये कुर्ता मेरे शरीर से एकदम चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, फिर भी वस्त्र और शरीर अलग है, इतना समझ में तो सबको आता है, राइट। इसी तरह से जिसने आत्मा और देह का संबंध देखा है, यानी कि आत्मा और देह भी अलग अलग है, जैसे वस्त्र और शरीर अलग है, इसी तरह से आत्मा और शरीर अलग है, और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये तो हम मंत्र बार बार करते ही हैं। तो जिसने ऐसा देखा है, यानी जो संत पुरुष और हम साधक, हम लोग साधक है, तो हमें भी इसी तरह से बार बार रियलाइज करना है, फील करना है, और इसी भाव को घुटना है। अभी रिसेंटली मैं मेरे फादर इन लोग को मिलने गया था, इनकी एज 91 ईयर्स है, एंड ही इज ओल्ड एंड ही डज नॉट वांट टू लीव एनी मोर। बट क्या है, आयुष्य तो आपके हाथ में है नहीं, राइट, यू हैव टू लिव जितना आयुष्य है आपका। ऐसा होता है कि जिसको जीना है उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, और जिसको जाना है उसकी जब तक टाइम नहीं आता है उसको जीना पड़ता है। तो वो बहुत परेशान है, एंड बीमार है, ओल्ड हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आई कैन फील दैट। तो मैं उनको भी वही समझा रहा था कि यही भाव करना है, अभी भी ये भाव करना है, बाद में भी यही भाव करना है, और एंड में भी यही भाव करना है। क्या मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, जो भी तकलीफ हो रही है वो मुझे नहीं हो रही है, मेरे शरीर को हो रही है, और मैं और शरीर भिन्न है। ये निरंतर निरंतर घुटते ही रहना है, घुटते ही रहना है, हर समय, एवरी टाइम, एज अ मंत्र, कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यही बात यहाँ कही है क्या, कि जिसने आत्मा और देह से जैसे वस्त्र और शरीर का है वैसा देखा है, म्यान प्रति तलवार, यानी म्यान, आज के दिन में तो कोई तलवार वगैरह यूज नहीं करता है, बट जो पहले जमाने में तलवार और म्यान। अभी पापा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बच्चा है, अभी समझो आज का बच्चा है, और अपने घर में बाप दादा की पहले की तलवार हो, तो तलवार खुली नहीं रहती है, वो म्यान में रहती है, उसके केसिंग में रहती है, इसको म्यान कहते हैं। अभी बच्चे को तो ये बता गया ये तलवार है, तलवार है, तलवार है, तो बच्चे को क्या लगेगा, जो म्यान दिख रहा है वही तलवार है, उसके तो दिमाग में वही रहेगा ना, ये तलवार है, तलवार है, बट वो तलवार नहीं है ना, वो तो म्यान है, तलवार तो उसके अंदर है। दूसरा एक पापा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप केला लीजिए, केला लीजिए, केले की छाल है, तो आप केला लीजिए और आप किसी को पूछिए क्या है, तो बोलेगा केला। उसकी जो छाल है, उसकी जो क्या बोलते हैं हिंदी में, छाल ही बोलते होंगे, उसको निकाल दिया, फिर अंदर में बचा, उसको क्या कहेंगे, उसको भी केला ही कहेंगे ना। और फिर आप क्या कहेंगे, ये केला है, बट जो उसकी थी, वो उसका छाल थी, या उसकी जो भी हिंदी का वर्ड होगा वो है। तो यानी कि केला दिखने में एक ही दिखता है, बट रियल केला वो केला नहीं है जो बाहर से दिख रहा है, रियल केला तो अंदर है। इसी तरह से जो तलवार है वो अंदर है, इसी तरह से आप और मैं इसके अंदर है, बट ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, वो तो बाह्य है, वो एक शरीर है, उसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं, इसके लिए मुझे लगता है कि मैं ही ये हूं, बट मैं और ये शरीर अलग है। इसी तरह से तलवार से, म्यान से तलवार अलग है। जिसने देखा है वैसा ही देह के प्रति जिसने आत्मा का संबंध देखा है, और फिर आगे आता है अबद्ध स्पष्ट आत्मा को जिसने अनुभव किया है। ज्ञानी पुरुष आत्मा का अनुभव कर चुके हैं, यानी कि
आत्मा का ऐसा अनुभव हुआ है जिसमें उनको रियलाइज हुआ है कि ये आत्मा और शरीर अलग है। अभी हम शब्द से बोल रहे हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा। अभी ये तो रियलाइज मुझे करना नहीं पड़ेगा ना कि ये वस्त्र से मैं अलग हूँ। आई हैव रियलाइज्ड इट। बस कितनी बार मैंने कपड़ा निकाला, पहना है, आई हैव रियलाइज्ड इट। बट जब ये आत्मा और शरीर की बात आती है तो वो दशा पे हम नहीं पहुंचे जब वी कैन रियली क्लियरली सी ये शरीर, ये आत्मा। तो ये ज्ञानी ने अनुभव कर लिया है। इसके लिए व्हेन दे आर इन दैट डीप समाधि, उनका शरीर एक्चुअली होते हुए भी शरीर में नहीं रहते हैं। मैंने एक अभी कुछ समय पहले एक ओशो की सेल्फ रियलाइजेशन की एक स्टोरी भेजी थी, तो बहुत अच्छी, दैट इज हिज रियल स्टोरी। उसमें ओशो कहते हैं कि वो झाड़ पे चढ़ के ध्यान करते थे, और उनका ऐसा मानना है कि थोड़ा हाइट पे अगर आप ध्यान करते हैं तो वो बेटर है। जमीन पे शरीर का फीलिंग और रियलाइजेशन ज्यादा होता है, बट ऊपर में थोड़े हाइट पे करने से शरीर का इम्पैक्ट कम होके आत्मा का इम्पैक्ट बेटर हो सकता है। और उनका ऐसा कहना है, इसीलिए लोग हिमालय वगैरह हाइट पे जाके ध्यान समाधि करते हैं। चलो, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट वो कहते हैं कि वो ध्यान करते करते इतने वो हो गए कि उनका शरीर गिर गया। दैट इज हाउ ही एक्सप्लेन्स कि वो खुद झाड़ पे हैं और शरीर गिर गया है। मतलब वो आत्मा ऊपर है और शरीर नीचे जमीन पे गिरा हुआ है। दैट इज हिज एक्सपीरियंस। नहीं सुना है तो सुनना। फिर उसके बाद के आगे की स्टोरी वगैरह, जब लेडी आती है उसको टच करती है, फिर से वो ऐसा वो बताते हैं कि वो वापस ऊपर से झाड़ में से वो शरीर में आ जाते हैं। लेकिन दिस इज अ क्लियर पॉइंट जब भी उनको आत्मा से शरीर का अनुभव, अलग अनुभव हुआ है। ऐसा आप सदगुरु की भी सुनेंगे और बाकी सब संत महात्माओं की, जब भी उनको रियलाइजेशन हुआ तो अलग अलग तरीके से किस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है। तो दिस इज दैट मैनिफेस्टेशन कि जब भी आत्मा और शरीर का अलग अनुभव, यानी आत्मा का सेपरेट अनुभव फ्रॉम दी बॉडी हुआ है। तो ऐसा जो अनुभव जिसका हुआ है, वो मनुष्य को जन्म और मरण समान हो जाते, बिकॉज फिर जन्म मरण जैसा कुछ रहता ही नहीं है। बिकॉज नाउ दे आर इन द स्टेट ऑफ प्योर आत्मा के ब्लिस में है। तो मरण तो शरीर का होने वाला है। शरीर, वो मरण भी शरीर का भी नहीं होता है। मरण में तो सिर्फ शरीर और आत्मा अलग होते हैं, और क्या होता है? कुछ नहीं होता है, राइट? तो ये चीज यहाँ पर यही कृपाणु देव बता रहे हैं कि दैट वंस अगेन गोइंग टू योर कोर, टू योर सेंटर, टू योर आत्मा, टू योर निज स्वरूप। अभी एक लास्ट पैराग्राफ है, जो इसका तो पत्र तो काफी लंबा है, और इसके अंदर में एक पैराग्राफ और है। अज्ञान थी, इसके बाद वाला जो मानिक एक पैराग्राफ है, हाँ थर्ड लास्ट, अज्ञान से और स्वरूप प्रति के हाँ प्रमाद, हाँ। वो जरा पैराग्राफ पढ़ो। अज्ञान से और स्वरूप, स्वस्वरूप से, प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। अज्ञान से और स्व स्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप से परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। सर्व परद्रव्य से वृत्ति को व्यावृत करके आत्मा अक्लेश समाधि को पाता है। अभी यहाँ क्या कहते हैं कृपाणु देव, इसी पत्र का है कि अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से दो चीज बताई है। एक तो अज्ञान, और स्वस्वरूप का प्रमाद। जैसे अभी हमने बात की ना, प्रमाद मतलब क्या? आलस। जैसे बच्चे को हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी बच्चे को बोलो तो वो बहाना निकालेगा, ये क्या है, वो है। बट खेलने को बोलो तो वो दौड़ के जाएगा। हमारी भी ऐसी कुछ स्थिति है कि
वांछन करने का या ध्यान करने का, या आत्मा के लिए हमारे पास में बहुत प्रमाद है, यानी कि हमको वो नहीं करने के लिए हजार बहाने आ जाते हैं, क्योंकि उतनी रुचि नहीं है। मैं जनरलाइज नहीं कह रहा हूं, बट इन होता है। मैं जैसे बताया ना कि 24 घंटे में फिर से वी मस्ट क्रिटिकली एनालाइज कितने घंटे, कितने मिनट, फॉरगेट घंटे, कितने मिनट हम आत्मा का ध्यान चिंतन करते हैं, और कितने घंटे चिंता करते हैं। चिंता तो हम धड़ाधड़ चिंता चलती रहती है, बट चिंतवन, आत्मा का चिंतवन, आत्मा का ध्यान, वो कितना होता है। सो यहाँ कहते हैं अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रति प्रमाद से आत्मा को किसकी भ्रांति है? मृत्यु की भ्रांति है। मृत्यु एक भ्रांति क्यों कहा है? क्योंकि मृत्यु जैसा एक्चुअली कुछ नहीं है। हमें सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा फियर किसका रहता है? मनुष्य को मृत्यु का। या मनुष्य को नहीं, कोई भी जीव को। आप देखिए, अगर शेर किसी शिकार के पीछे दौड़ रहा है, हिरण के प्रति या किसी, तो वो कैसा भागता है? क्योंकि मृत्यु से डर लग रहा है, वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाता है। इससे भी हमारी जान पे भी पड़ा है, तो हम कुछ भी कर बैठेंगे जान बचाने के लिए, यानी मृत्यु को नहीं होने देने के लिए। इसी तरह से यही भ्रांति निवृत्त करके, ये भ्रांति से जो पर हो चुके हैं और शुद्ध चैतन्य, ये कृपालुदेव के शब्द भी उनके अनुभव के हिसाब से, शुद्ध, फिर चैतन्य, और तीसरा शब्द बहुत बड़ा है, निज अनुभव प्रमाण स्वरूप। एक्चुअली ये 4 शब्द का बना हुआ शब्द है। निज अनुभव प्रमाण स्वरूप, एक ही शब्द में उन्होंने लिखा है। निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत, यानी मतलब शब्द भी इतने ऐसा अपलिफ्टिंग है। क्या बोलते हैं? शुद्ध, फिर चैतन्य, फिर निज अनुभव प्रमाण स्वरूप, परम जागृत होके ज्ञानी। यानी ज्ञानी को क्या होता है कि शुद्ध चैतन्य में उनका लक्ष्य है और शुद्ध चैतन्य के भाव में है, और उस समय उनको निरंतर आत्मा का अनुभव होता जा रहा है। तो निज आत्मा का अनुभव, उसका प्रमाण, यानी कि उसका रिजल्ट उनको हर समय दिख रहा है। जो हमने बताया ना, क्या बोलते हैं, हर शौक, ये सब में बिल्कुल डिटैच, टोटली डिटैच, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी अद्भुत स्थिति में वो निज अनुभव स्थिति में आ गए हैं, उसका प्रमाण है, और अपने स्वरूप में सिद्ध हो गए, स्थित हो गए हैं। तो ये स्थिति कैसी है? परम जागृति की, अवेकनिंग जिसे कहते हैं। अभी भी हम सोए हुए हैं। ये भले हम अभी जागे हैं, फिजिकली जागे हैं, आत्मा के हिसाब से अभी भी हम सोए हुए हैं। वी आर नॉट अवेकन्ड। जागृति नहीं हुई है। जागृति कभी होगी? जब ये आत्मा का अनुभव होगा, तभी कहेंगे जागृति हुई है, रियल। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त कवि हो गए गुजराती के, जिन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो गांधी जी का प्रिय पद था, उसके उन्होंने बहुत सारे अद्भुत भक्ति के पद है उनके। उसमें वो कहते हैं कि जागी ने जो तो जगत दिसे नहीं। उनको जब भी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो कहता है कि मैंने जाग कर देखा तो मुझे जगत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जागृति हो गई तो जगत पूरा विस्मृत हो गया। जगत तो है ही, बट मेरा लक्ष्य ही जगत से चला गया। जगत जागी ने जो, जाग कर मैं देखता हूं तो जगत दिसे नहीं। जगत मुझे अभी दिखता ही नहीं है। हमें तो जगत हर समय दिखता है, क्योंकि जब ये आत्मा ही दिखता है, फिर जगत गौण हो जाता है। इस तरह कृपालुदेव कहते हैं, शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होके ज्ञानी सदैव निर्भय है। आत्मा की प्रगति का एक गुण जो है, वो कितनी हमारे अंदर में निर्भयता आई है। हर समय हमें कोई ना कोई भय लगा रहता है, कोई ना कोई चिंता। चिंता भी एक भय का ही प्रकार है। चिंता मतलब क्या? ये होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। तो हर समय, हेलो, जैसे कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब है हरि, अब हरि है मैं नहीं। नहीं, वेरी गुड। तो वो वाला पद नेक्स्ट टाइम गाइएगा। सो यस, जो अभी हर्ष जी ने बताया, वैसा ही कि हरिमय हो गए, हम खुद हरि बन गए, हम ही हरि बन गए। हरिमय होते होते, हाँ, वो जो उसका भी एक दूसरा वो है ना भक्ति का पद,
कि मैं लाली देखने गई, मैं हो गई लाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, भगवान की लाली देखने गई, यानी लाली देखो ये बाह्य रूप से बताएगा, लाली देखने गई यानी भगवान की जो स्वरूप की जो जो दिव्यता थी वो देखने गई। मैं स्वयं दिव्य हो गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। ओके, एक रूप हो गए। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी सदैव निर्भय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर में कितना भय है? बहुत सारा भय है। बहुत सारे तो सूक्ष्म भय हमें पता भी नहीं है। जो चिंता है वो भी भय का ही प्रकार है कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज्ञानी, क्या लिखा है यहाँ पर 3 शब्द में, ज्ञानी सदा निर्भय है। 4 शब्द। ज्ञानी सदाई निर्भय है, उनको कोई भी चीज की न तो चिंता है न तो भय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक मराठी में आई थिंक कौन थे अपने जो कहते हैं ना कि घाबरू नका, मी तुझा पाठी आहे। माने कौन है वो? नॉट ज्ञानेश्वर, वो ये अपना कोई संत है ना, हाँ, स्वामी मी तुझा हम्म, मी समर्थ तुझ्या समर्थ पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थ, घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. राइट। बट अभी जब ही स्वामी समर्थ बोल रहे हैं कि घबरू नको, घबरा घबरा घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं, राइट। मतलब बट स्वामी समर्थ तो खुद निर्भय होंगे ना। जब भी खुद निर्भय होंगे दूसरे को तभी सपोर्ट कर सकते हैं ना कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बट हमें तो हमें भगवान की या ज्ञानी की या ऐसे संतों की भक्ति करते करते हमें स्वयं निर्भय होना है कि वो हमारे पीछे है। वो तो बात बरोबर है, लेकिन हम जब तक निर्भय नहीं है, हम जब तक, मेरा एक फ्रेंड है वो भी स्वामी समर्थ और उनको फॉलो करता है या और कोई संत को फॉलो करता है, तो उसने वही बोला कि हमारे इसमें गोल क्या है। हमारे इसमें गोल ये है कि हम ऐसी दशा में पहुंच जाए जब भी हम निर्भय हो जाए। और यही बात कृपाणु देव कहते हैं, निर्भयता। तो हमें भी वही कल्टीवेट करने। और निर्भयता कैसे आएगी? समझ से आएगी। अगर हम आत्म स्वरूप में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आत्मा तो टोटली अविनाशी है, अमर है, अजर है। तो आत्मा को क्या भय? आत्मा जब भी नाश ही नहीं होने वाला है, आत्मा जब भी मरने वाला नहीं, आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है। बट वो दशा को आपने प्राप्त कर लिया तो आपको निर्भयता लगेगी, तो आपको कोई चीज का टेंशन नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं। जो आज हम चाहते हैं ना, हम क्या चाहते हैं? हमें टेंशन नहीं हो, हमें ये ना हो, हमें वो ना हो। लेकिन हम कैसे चाहते हैं कि हमारा जीवन में आजू बाजू में कोई टेंशन ना हो। अभी टेंशन तो आजू बाजू में रहेगी, संसार का नाम ही ये वो है। संसार का नाम है चिंता, टेंशन, ये सब। लेकिन आप संसार से अटैच्ड हो, इसके लिए आपको चिंता ये सब अफेक्ट करती है। आप संसार से डिटैच हो गए, जो वैराग्य में आ गए, तो जो भी परिस्थिति हो इट विल नॉट बॉदर यू, यू आर गोइंग टू बी निर्भय। और उसके बाद में जो आगे आएगा वो तो और भी अद्भुत है। फिर क्या कहते हैं? वही स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीव के प्रति उनको साम्य भाव होता है। साम्य भाव मतलब हर एक के प्रति समता भाव, इक्वल भाव। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। और सर्व पर द्रव्य थी वृत्ति व्यावृत करके, यानी पर द्रव्य में से जो हमारी वृत्ति पर द्रव्य में है ना, हमारी वृत्ति किस में है? पर चीज में है ना, खाने में, पीने में, रहने में, पढ़ने में, पैसे में, इसमें हमारी वृत्ति सब वहीं पर तो है। हमारी वृत्ति कहाँ? आत्मा में है। तो यहाँ कहते हैं कि सर्व पर द्रव्य से वृत्ति व्यावृत, यानी उससे डिटैच होके आत्मा अक्लेश समाधि को प्राप्त होता है। जब ऐसी दशा आती है तो आत्मा अक्लेश, यानी कोई क्लेश रहता नहीं है किसी अपने। देखो, पहला तो क्लेश हमारे को अपने अंदर ही रहता है। वी आर ऑलवेज फाइटिंग विद अवर ओन सेल्फ। आउटसाइड वर्ल्ड से तो फाइट करने से पहले वी आर फाइटिंग विद इन अवर सेल्फ, बस वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर नॉट एट पीस विथ अवर सेल्फ। तो ज्ञानी अक्लेश समाधि को प्राप्त करते हैं। कितना कितना ब्यूटीफुल है। ही मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस टू राइट ऑल दिस। ये हमें समझ में आता है। और उसके बाद में एक लास्ट पैराग्राफ करके, ये इतना अद्भुत मुझे लगा है, मैं इसको कंटिन्यूअसली एवरी डे पढ़ रहा हूँ, ये पार्ट को रिपीट, बिकॉज मुझे इससे आगे बढ़ने का इच्छा ही नहीं हो रही है। तो इतना ब्यूटीफुल है। फिर क्या कहते हैं लास्ट में, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, मानिक पढ़ो।
जिन्होंने परम सुख स्वरूप परमोत्कृष्ट शांत शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सदा के लिए प्राप्त किया, उन भगवंत को नमस्कार। और जिनका उस पद में निरंतर ध्यान रूप प्रवाह है, उन सत्पुरुषों को नमस्कार। सर्वसे ले लो अगला लास्ट वन। एक मिनट वो लेंगे, बट ये पैराग्राफ पूरा करके, बिकॉज एक एक चीज को पकड़ना है हमें। फिर यहाँ क्या कहते हैं, अभी ऐसी अभी दशा आएगी तो क्या होगा, परम सुख स्वरूप। परम सुख स्वरूप, देखो ये शब्द भी सुन के लगता है कि हाँ मुझे ऐसा ही होना है, मुझे परम सुख स्वरूप चाहिए। मुझे परम सुख स्वरूप मतलब परम सुख का हर समय अनुभव, वैसा मेरा मेरा एक्चुअली गुण है, तो मुझे प्राप्त करना है। ये कोई बाह्य चीज नहीं है, मेरे आत्मा की ही गुण है। तो परम सुख स्वरूप नंबर 1। सेकंड थिंग इज परमोत्कृष्ट शांत। परमोत्कृष्ट शांत यानी परम उत्कृष्ट शांति, इतनी शांति की जिसको आप यू कांट इवन इमेजिन, वैसी शांति का अनुभव। तीसरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि, तो वही कि जब भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि होगी तभी आपके अंदर में पूर्ण आनंद होगा और परम शांति होगी। तो ऐसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सर्वकाल, एक समय के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, सर्वकाल। सर्वकाल मतलब फॉर एवर, कहते हैं ना परमानेंट सुख, फॉर एवर। फॉर एवर मतलब फॉर एवर एंड एवर अगेन। ऐसा जिन्होंने सर्वकाल के लिए प्राप्त किया है, ऐसे भगवंत को नमस्कार, ऐसे भगवान को नमस्कार जिनका मोक्ष हो चुका है, जो सिद्ध दशा में स्थिर हो गए। एक बार आप सिद्ध दशा में स्थिर हो गए, जैसे सैटेलाइट जाके ऑर्बिट में स्थित हो जाती है, वैसे ही आत्मा उस सिद्ध दशा में स्थित हो जाता है। वैसा दशा, कैसी दशा, ये भगवान की दशा है। परम सुख स्वरूप, परमोत्कृष्ट शांत, शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि, कंस्टेंट, निरंतर। वैसे पद में जिसका निरंतर लक्ष्य रूप प्रवाह है। अभी ये तो भगवान की दशा है, अभी नेक्स्ट बता रहे हैं सत्पुरुष की दशा, कि सत्पुरुष की एकदम अल्टीमेट दशा नहीं हो गई है, लेकिन इनका लक्ष्य कहां पर है, वही दशा के लिए। जैसे आप विराट कोहली एक लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, अभी एक कोई यंग बैट्समैन है, वो अच्छा खेल रहा है, तो उसका गोल क्या होगा कि जैसा मेरे लिए विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है, दैट इज माय अल्टीमेट गोल। तो ये जो महापुरुष है, सत्पुरुष है, उसका निरंतर लक्ष्य इसी भाव में है कि इसमें क्या लिखा है, वह पद का निरंतर लक्ष्य रूप प्रवाह है। तो अभी निरंतर लक्ष्य यही है कि मुझे शांत रहना है, स्वरूप स्थिति में आनंद में रहना है, वही मेरा गोल है। अभी जीवन का अपना गोल चेंज करना है। पैसा, परिवार, ये सब गोल चले जाने चाहिए। अगर हमारे सत्संग में आने के बाद भी मेरा गोल अगर पैसा है, और मेरा गोल अगर समृद्धि है, और मेरा गोल मान सम्मान है, तो आप साधक तो हो ही नहीं, क्योंकि आपका गोल ही रॉन्ग है। आप वहीं पे तो दौड़ रहे हो, सर्कल के बाहर जा रहे हो, तो दुख में जा रहे हो। यहाँ पर गोल इज टुवर्ड्स द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मेरा गोल ये है, सत्पुरुष का निरंतर लक्ष्य ये है कि मुझे इस दशा को प्राप्त करना है। और हमारा भी गोल, हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संसार है ना, मोहमयी संसार, वो हमको बाहर ही खींचेगा। बट हमें वी टू पुल आवर सेल्स इनवर्ड। इसके लिए सत्संग इतना पावरफुल और इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ रिचार्जिंग, इट ब्रिंग्स यू बैक टू योर सेंसेस। क्या कर रहा है, जाग, कम बैक। ओके मानिक, नेक्स्ट। तो ये सत्पुरुषों को नमस्कार करते हैं। कृपाणु देव किसको नमस्कार कर रहे हैं, भगवान की दशा बताई, फिर सत्पुरुष का लक्ष्य उस भगवान की दशा में है, और परम कृपाणु देव वो सत्पुरुषों को नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपना लक्ष्य इसी दशा में, गोल हैज टू बी वेरी क्लियर, दिस इज माय गोल, वेरी क्लियर। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ता है उसका एक ही गोल है, वहां जाना है। और हमारा भी एक ही गोल होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट तो छोटा गोल है, मोक्ष। इसके लिए कृपाणु देव ने क्या कहा, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष, और बाकी सब गोल्स को हटा दो, जस्ट दैट वन गोल, इट विल टेक अस देयर। ओके, अभी लास्ट पैराग्राफ, एंड देन होपफुली, आई डोंट नो, वी हैव टाइम फॉर द अदर थिंग। ओके,
सर्व से सर्वथा मैं भिन्न हूँ, एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप, मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप मैं हूँ। वहाँ विक्षेप क्या, विकल्प क्या, भय क्या, खेद क्या, दूसरी अवस्था क्या? मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांत चैतन्य हूँ। मैं मात्र निर्विकल्प हूँ। मैं निज स्वरूप में उपयोग करता हूँ, तन्मय होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलते हैं ना, एक से बढ़कर एक आता ही जा रहा है इस पत्र में। क्या कहते हैं? सर्व से सर्व प्रकार से भिन्न हो। पहला तो ये भिन्नता जो हम अभी जो भावना बोध कर रहे हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसमें यही बात आती है। यहाँ पर ये शब्द में लिखा है कि सर्व से सर्व प्रकार से भिन्न हो। आत्मा भिन्न है, सबसे भिन्न है, शरीर से भी भिन्न है, परिवार से भी सबसे सबसे भिन्न है। ये हमने किया है। सबसे भिन्न हो वो भाव आना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, फिर कहते हैं एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं मैं। एक और शुद्ध चैतन्य स्वरूप, मेरा मेरा जो रूप है, यानी कि जो मेरा मूड स्वरूप है, वो क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। दैट वी मस्ट रिमेंबर कि मेरा ऑलरेडी है ओरिजिनली, बट आई एम नाउ पोल्यूटेड। पानी जैसे गंगोत्री से निकलता है तो पवित्र है, बट वो अंदर में संसार में, जैसे बोलते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसी तरह से मेरा आत्मा भी मैला हो चुका है। अभी आत्मा मैला हो गया, अभी क्यों हुआ वो फॉरगेट इट, बट अभी आत्मा को पवित्र करना है। तो मेरा जो मूड, जो गुण है, जैसे वही गंगा के पानी में से इम्प्योरिटी निकालेंगे तो क्या होगा? गंगा तो है ही प्योर, तो बेसिक पानी तो प्योर ही है ना। पानी में से जो इम्प्योरिटी निकालेंगे तो क्या बचेगा? प्योर वाटर। इट्स ऑलरेडी प्योर, बट ओनली इम्प्योरिटी ऐड हुई है। पानी का जो मूड स्वरूप है ना, वो तो ब्रेक नहीं हुआ। H2O ही है, बट H2O प्लस 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 हुआ। जो प्लस प्लस है सबको निकाल दो, H2O इज बैक, प्योर शुद्ध चैतन्य स्वरूप। फिर परमोत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप, मात्र मेरा एकांत शुद्ध अनुभव रूप हूं। ये मेरा स्वरूप है। दिस इज द हाउ ही इज डिस्क्राइबिंग। आई थिंक जितना क्लियरली परम कृपाणु देव आत्मा का स्वरूप को डिफाइन करते हैं, ऐसा मैंने शायद ही और किसी का देखा है, सुना है। चलो, हो भी सकता है, बट हमारे को तो परम कृपाणु देव बहुत ही प्रिय है। ये हमारे भगवान है, और उन्होंने जो बताया है वो उनके अनुभव से ही उन्होंने ये सब लिखा है। अदरवाइज कोई भी ऐसा लिख नहीं सकता है। तो अचिंत्य सुख स्वरूप, मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप हूं लिखा है। हूं मतलब मैं हूं। फिर वहां पर अगर ऐसा मेरा स्वरूप है, फिर विक्षेप क्या, फिर लाइक्स डिसलाइक क्या, विकल्प क्या, हाँ कौन सा विकल्प, फिर क्या चिंता, क्या भय, क्या खेद? कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप शुद्ध स्वरूप में हो तो ये सब होगा ही नहीं। लेकिन शुद्धता में नहीं है, इसके लिए हमको विकल्प होता है, विभाव होता है, चिंता होती है, भय होता है, शोक होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरी अवस्था हो ही नहीं सकती। फिर से वापस अंडरलाइन करते हैं, मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध। मैं मात्र क्या हूं? निर्विकल्प। हमें निर्विकल्प अवस्था में आना। निर्विकल्प मतलब क्या? देयर इज नो ड्युअलिटी इन अवर लाइफ। आज के दिन में मेरी ड्युअलिटी है लाइफ में, है ना। अभी मुझे नॉन ड्यूअल होना है, या जिसे कहते हैं अविकल्प या निर्विकल्प होना है। कोई विकल्प नहीं, ये करूं या नहीं करूं, डजेंट मैटर, एनीथिंग इज ओके। ये खाओ, जैसे बोलता है ना, रोटी खाना है या चावल खाना है, अभी आपको कोई फर्क नहीं, डजेंट मैटर, रोटी भी चलेगा, चावल भी चलेगा। तो देन इट इज इन दैट स्मॉल वे यू कैन से आप निर्विकल्प। कुछ भी आपको दे दिया, आई एम हैप्पी, सो निर्विकल्प। निर्विकल्प हो। उसके बाद में शुद्धता उन्होंने 3 बार बताई है। शुद्ध, फिर से शुद्ध, परम कृष्ट शुद्ध, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, यानी ही इज इन दैट स्टेट ऑफ शुद्ध आत्म स्वरूप। वहां पर परम शांत चैतन्य हूं, परम शांत चैतन्य हूं। फिर वहां पर फिर से कहते हूं मात्र निर्विकल्प हूं, मैं सिर्फ निर्विकल्प हूं। मैं निज स्वरूप मैं उपयोग करता हूं, तन्मय होता हूं, यानी आत्मा के निज स्वरूप में इतना आनंद है, इतना आनंद है, भरपूर आनंद है। फिर मुझे बाहर किधर जाने की क्या जरूरत है? अगर आपके घर में ही आपको सब कुछ मिले
तो फिर बार क्यों भटकना है। दैट इज व्हाट परम कृपाणु देव की दशा है। कितना अद्भुत पत्र, ये भी हमने पूरा नहीं लिया है, बट ये पत्र और इस तरह से और भी उनका ये पूरा वचनामृत, उनकी हर एक चीज आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा के आनंद से, और किस तरह से ये आनंद और शुद्धता प्राप्त हो वही उन्होंने खुद किया है और हमारे को भी वही लक्ष्य करा रहे हैं। अच्छा, अभी जिनके पास भी ये ऐसी श्रीमद् राजचंद्र की बुक न हो वो मुझे अलग से लिख दे, मैं आपको ये बुक कुरियर कर दूंगा, जिनके पास भी ना हो। बिकॉज ये दिस इज लाइक द बाइबल, आई शुड नॉट यूज द वर्ड बाइबल, बट बाइबल से लोग समझते हैं। इसमें श्रीमद् राजचंद्र की सब चीज, इतनी मोटी वाली बुक है, इसमें सब कुछ है। तो जिसके पास भी नहीं हो, सतीश जी, विनोद जी, हर्ष जी, जिसके पास भी नहीं हो प्लीज मुझे लिखिए, मैं आपको ये कुरियर करा दूंगा। एंड यू मस्ट हैव दिस बुक। ये वचनामृत है सर, ये वचनामृत है। हाँ, मैंने वही तो बोला आपको, वचनामृत है। ओके सर। इसका नाम देखो क्या है, उसके बुक के ऊपर में लिखा है श्रीमद् राजचंद्र, इसमें कहीं भी वचनामृत नहीं लिखा है, बट इस बुक को बोलते हैं वचनामृत, बट है टाइटल इज श्रीमद् राजचंद्र। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू, ये है मेरे पास, ये है, दिस इज व्हाट द थिंग। हाँ, यू हैव इट, या आई नो यू हैव इट, ये बट आई एम सेइंग दोस हु डोंट हैव इट, हाँ प्लीज कुरियर, आई मीन लेट मी नो विथ योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मैं आपको कुरियर करूंगा। ओके, विनोद जी आपको बुक मिल गई है तो बहुत अच्छा बात है। तो विनोद जी आज आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी बोलिए। ये जो बुक है ना, कौन अभी, से पेज खुले? हाँ एक मिनट, ये पेज नंबर निवृत्ति बोध, पेज नंबर 41। जी सर। हाँ, उसमें निवृत्ति बोध जो है, हाँ। अंतर्दर्शन षष्ठ चित्र, सबके पास में ये बुक हो, अदरवाइज बड़ी बुक हो तो उसमें निवृत्ति बोध छठा जो भावना है वो। हाँ पढ़िए विनोद जी। अनंत सौख्य नाम दुख त्या रही ने मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्या विचित्रता, उगाड़ न्याय क्षेत्र ने निहाल निहाल रे निहाल तू, निवृत्ति शीघ्र मेव द ते प्रवृत्ति बाल तुम। विशेषार्थ, जिसमें एकांत और अनंत सुख की तरंगें उछलती है, ऐसे शील ज्ञान को नाम मात्र के दुख से तंग आकर मित्र रूप ने मानते हुए उनमें प्रतीति करता हूँ, और केवल अनंत दुख में ऐसे दो संसार के नाम मात्र के सुख है, उनमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है। ये कैसी विचित्रता है। अहो चेतन, अब तू अपने न्याय रूपी नेत्रों को खोलकर देख रे, देख देख कर शीघ्र में निवृत्ति अर्थात महावैराग्य को धारण कर और मिथ्या काम भोग की वृत्ति को त्याग जला ले। हाँ बस इतना ही अभी इसका आपके शब्दों में थोड़ा एक्सप्लेन कर, मुझे समझ नहीं आया सर। कोशिश करिए, आ जाएगा। एक हाँ। एक लाइन को पढ़िए, विशेषार्थ जो है ना उसमें एक एक लाइन पढ़िए। जिसमें एकांत और अनंत सुख की तरंगे उछलती हैं, ऐसे शील ज्ञान को नाम मात्र के दुख से तंग आकर मित्र रूप ने मानते हुए उनमें अप्रतीति करता है, और केवल अनंत दुख में ऐसे दो संसार के नाम मात्र के सुख है, उनमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है। यह कैसी विचित्रता है। ओ चेतन, अब तू अपने न्याय रूपी नेत्रों को खोल कर देख रे, देख देख कर शीघ्र में निवृत्ति अर्थात महावैराग्य को धारण कर और मिथ्या काम भोग की प्रवृत्ति को जला। मैं जितना तो ये समझ में आया, लास्ट के लाइन में थोड़ा समझ में आया सर, कि सब वैराग्य धारण कर, महावैराग्य धारण कर, और जो मिथ्या काम भोग या इस संसार की प्रवृत्ति है उसे
उनका त्याग कर दे। करेक्ट। ओके, ठीक है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। इसमें ये जो है इसका षष्ठ चित्र, यानी उसका जो है वो निवृत्ति बोध। आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए विनोद जी। निवृत्ति बोध। इसका जो पहली जो कविता या पद है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। अनंत सौख्य नाम दुख त्या रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्या विचित्रता, उगाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ रे निहाड़ तू निवृत्ति, शीघ्रमेव धारी ते प्रवृत्ति बाढ़ तू या जला तू। अभी पहले इसमें क्या बताते हैं, जिसमें एकांत और अनंत सुख की तरंगे उछलती है, ऐसे शील ज्ञान को नाम मात्र के दुख से तंग आकर मित्र रूप न मानते हुए उसमें अप्रतीति करता है। यानी कि जैसे सत्संग है, अभी किसी को बोला जाए कि भैया सत्संग में जाना है या पिक्चर, कोई आपकी फेवरेट पिक्चर देखना है या कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना है, ज्यादातर लोग तो रेस्टोरेंट पिक्चर को ही प्रेफर करेंगे ना। सत्संग में क्या यार, बोरिंग, हाँ बूढ़े लोग के काम है, हम तो मजा करेंगे। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं क्या, कि अनंत सौख्य नाम दुख त्या, यानी कि दिखने में सुख है। ये जो संसार है ना वो कैसा है पता है, एक थोड़ा बहुत ही क्रूड तरीके से बताया है कि गोबर, जैसे केक होती है ना, केक दिखती कैसी है, गोल और उसके ऊपर आइसिंग। अभी आपको गोबर की केक बना दी जाए, गोबर की शेप की केक बना दी जाए, उसके ऊपर में मस्त आइसिंग कर दी जाए, तो आप देखोगे तो आइसिंग वाव कितना ब्यूटीफुल है, राइट। और जैसे ही आप थोड़ा ऊपर से अंदर जाओगे तो पता चलेगा अरे ये तो अंदर गोबर है। इस संसार भी ऐसा ही है, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से मीठा लगता है, बट है अंदर से कड़वा। ये संसार का स्वरूप है। और हम बाह्य से इतने मोहित हो जाते हैं कि वो अंदर का जो चीज जो है, जो दुख है, वो हमें समझ आने के बाद भी फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो यही ज्ञानी की हम पे कृपा है कि अभी हमें एटलीस्ट वो डिफरेंशिएशन तो समझ में आ रहा है कि संसार में जो सुख है वो नाम रूप है या बाह्य है या टेम्पररी है या ऊपर से है, अंदर में तो मूल में तो दुख है। ओके, और अभी हम दोस्ती किससे करते हैं, ये बाह्य के सुख से दोस्ती करते हैं। तो यहाँ कहते हैं क्या, कि जिसमें एकांत और अनंत सुख की तरंगे उछलती है, ऐसे शील ज्ञान को नाम मात्र के। अभी शील का क्या मतलब है कि भाई भोग विलास में नहीं पड़ना या कम जाना। तो हमें लगेगा कि अरे ये तो भोग विलास नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये तो दुख की बात। जैसे हम बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो बच्चे को क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। बच्चे को तो मजा आता है खेलने में, लेकिन रियली उसको बेनिफिट किस में है, पढ़ने में। आज के दिन में तो खेलने में भी काफी बड़ा स्टार बन गए, हाँ क्रिकेटर तो करोड़ों रुपए, वो एक अलग बात है। बट पॉइंट इज कि जिसमें हमें जो शील यानी जो हमारा वर्तन है, जो अच्छा वर्तन है, उसमें नाम मात्र का दुख ऐसा लगता है कि भैया बहुत, बिकॉज हमें पता नहीं है ना, इसके लिए हमें ये तकलीफ वाला लगता है। देखो आपको जैसे सत्संग में अभी रुचि आ रही है, तो आपको सत्संग में पढ़ने में, सत्संग सुनने में और सत्संग में रहने में बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन जिसको रुचि नहीं है, जिसको पता नहीं है, उसको उसको लगेगा यार क्या, यार क्या सब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मजा करो। बहुत से लोग यही कहते हैं ना, सत्संग में क्या जरूरत है यार, मजा करो, खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। बट जिसे समझ है उसको समझ में आता है कि लगता है तकलीफ, बट तकलीफ नहीं है, इसमें एक्चुअल में सुख है ना। बाहर से लगती है तकलीफ, अंदर में दुख है, अरे सुख है। और संसार जो है वो बाहर से अच्छा लगता है, अंदर से उसमें दुख है। सो मित्र रूप न मानते हुए उसमें अप्रीति करता है। यानी कि ये जो शील मतलब जो अपना एक जीवन अच्छी तरह से जीना, हाँ आत्मा के रूप को लक्ष्य में रखकर, जो इतना बड़ा भी हमने पत्र पढ़ा जिसमें आत्मस्वरूप का बात किया, वो इनिशियली थोड़ा लगता है दुख रूप, उसको इसके लिए हम मित्र नहीं मानते हैं, उसमें प्रीति नहीं करते हैं।
लेकिन वही प्रीति करने जैसा है। और जिसके अंदर में केवल अनंत दुखमय, ऐसा जो संसार में नाम मात्र के सुख है, संसार में सुख कितना है 10%, दुख 90% है, परमार्थ में कहने के लिए 10% दुख है और 90% सुख है। बट ऊपर में, ऊपर जो है ना, हम ऊपर को ही देखते, संसार का ऊपर का 10-20% सुख देख के हम उसमें डूब जाते हैं, और परमार्थ के जो ऊपर के जो 10-20% जो सो कॉल्ड दुख है, वैसा वो नहीं है। थोड़ा लगता है कि भाई डिसिप्लिन होना है, सुबह जल्दी उठ के ध्यान करना है, वांचन करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो नॉर्मल व्यक्ति के भाषा में वो दुख रूप लगेगा। बट वो 10-20% है, अंदर में 80% तो सुख है, ज्यादा ही सुख है। तो कहना की बात यहाँ पर ये कहते हैं कि जिसमें केवल दुख है, ऐसे संसार के नाम मात्र के सुख को तेरा परिपूर्ण प्रेम है। मेरे को देखो, हम सबको संसार बहुत प्रिय, भले कितना भी दुख वाला संसार क्यों ना हो, संसार का प्रेम हमारा कम होता ही नहीं है। और पापा जी जैसे कहते हैं, जो गरीब है, जिसको खाने पीने के प्रॉब्लम्स है, उसका भी एक ही लक्ष्य है, संसार संसार संसार, वैराग्य नहीं आता है, उसको तो समझ ही नहीं है। और हमारे पास में भी समझ होते हुए भी हमारे अंदर में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि वापिस संसार का मोह इतना पावरफुल है, इतना डेंजरस है, वो हमें खींच ही लेता है, सक कर लेता है। तो संसार के तेरा परिपूर्ण प्रेम है, कैसी विचित्रता, यानी कृपाणुदेव और ये जो जिसने कविता लिखी है वो कहते हैं कैसी विचित्रता, जहां दुख है उसके अंदर में तेरी प्रियता है, और जहां पर सुख है वहां पर तेरी अप्रियता है। फिर कहते हैं कि अहो चेतन, चेतन आत्मा को जागृत करने के लिए, अहो चेतन अब तू अपने न्याय रूपी नेत्र को खोल, अपने न्याय रूपी, जैसे हम कहते हैं ना कि शिव ने तीसरा नेत्र, ये तीसरा नेत्र जो है ना, ये तो दोनों नए नयन जो है वो बाह्य के लिए नॉर्मल, ये जो है ना, इसको ज्ञान का सेंटर कहा जाता है या ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। तो इस न्याय रूपी नेत्र को खोल। आपका शिव का मूर्ति में देखोगे तो यहाँ पर थर्ड आई दिखाई जाती है। तो हमारे सबके अंदर में, शिव भगवान में ऐसा नहीं, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, बट हम आज तक पहचाना भी नहीं और वो न्याय की आंख को खोला भी नहीं है। तो न्याय रूपी नेत्र को खोल और देख, और देख देख कर शीघ्र में निवृत्ति अर्थात महावैराग्य को धारण कर, इस संसार की निवृत्ति कर। प्रॉब्लम्स को एंड करने का एक ही है, जहां प्रॉब्लम्स है वहां से दूर जाओ। अभी हम जो जहां पर इजराइल में और वहां पर लड़ाई हो रही है, यूक्रेन वगैरह में, तो लोग क्या करते हैं, वहां लड़ाई के क्षेत्र में और जाते हैं कि वहां से दूर भागते हैं? ऑब्वियसली दूर भागते हैं जहां शांति है। तो ज्ञानी भी वही कहते हैं, इस संसार में क्लेश है, क्लेश रूपी संसार है। विराम पाम भी कृपाणुदेव का बहुत अच्छा एक वचन है कि हे जीव, क्लेश रूपी संसार थकी विराम पाम, विराम पाम, ये क्लेश रूपी संसार से तू अपने आप को विराम कर, ब्रेक मार। अभी ब्रेक नहीं मारेगा, कभी मारेगा? जैसे अभी मैं इस ग्रुप में देखता हूँ, आई एम श्योर कोई भी 50 साल से नीचे वाला तो है नहीं, सब 60 के या 60 के ऊपर वाले होंगे एज में। ओके तो अभी विराम नहीं तो कभी विराम पाएंगे? कभी क्या 100 साल की उम्र में हम वैराग्य करेंगे? 100 साल की उम्र में करेंगे, तब तक तो मृत्यु आ जाएगी। देन व्हाट? देन फिर से नया जन्म, फिर से वही चक्कर। तो वैराग्य हमें उत्पन्न करना है, और वैराग्य में सुख है। देखो, ये एक फीलिंग है कि संसार को छोड़ दिया, इसके लिए वो लोग सब लोग दुखी है, नहीं, वो लोग सुखी है। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, अरे मजे में है, ज्ञानी मजे में रहते हैं। फकीर बहुत मजे में रहता है, क्योंकि कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पोजेशंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो एक दशा, क्योंकि क्या है ना, हम हमेशा पजेसिव रहे हैं और हमारे पास में पजेशंस रहे हैं, इसके लगता है कि जब ये पजेशंस नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा हमको लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदा आप रहोगे और मजे में रहोगे। तो शीघ्र में निवृत्ति अर्थात महावैराग्य को धारण कर। अच्छा, दूसरा ज्ञानी ये भी बताते हैं, निवृत्ति का मतलब हो सके तो तू ये सबको छोड़ के दूर जा, बट नहीं जा सकता है तो यहां रहकर एटलीस्ट उससे डिटैच हो, जितना हो सके डिटैच हो। दुख से डिटैच होना, संसार से डिटैच होने का मतलब है दुख से डिटैच होना। अभी आपको दुख से डिटैच होना है या नहीं होना है? अगर होना है तो संसार से डिटैच होना पड़ेगा। दैट इज द फैक्ट। ज्ञानी ने इतने अलग अलग शब्दों में हमको बताया, ये
संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। और अगर आपके नेत्र नहीं खुले हैं तो आपको इसमें सुख लगेगा और इसमें सुख में डूबे रहोगे और मरते रहोगे और जन्म मरण चालू रहे। तो महावैराग्य को धारण कर और मिथ्या काम भोग की प्रवृत्ति को जला दे। ये जो काम भोग की जो प्रवृत्ति है वो 5 इंद्रियां है, तो काम भोग होगा रहेगा, लेकिन उसको कम करते जाना है। देखो आज अगर 100 है तो 0 नहीं हो जाएगा, बट ये जो है, ये जो काम भोग वासना 5 इंद्रियों की जो भी इच्छाएं हैं वो सब काम भोग वासना में आ जाती है। वासना का सिर्फ मतलब सेक्स नहीं है, वासना मतलब कोई भी चीज की संसारिक यानी 5 सेंसेस की तीव्र इच्छा, वो वासना है। वासना को हम एक सिर्फ शारीरिक रूप से देखते हैं, वैसी ही वासना किसको पैसे के भी बहुत बहुत ही लालसा है, वो पैसे की वासना है। जिसकी ब्यूटी की वासना है उसको उसकी है, मतलब जिसको जो चीज की तीव्र इच्छा वो वासना है। तो काम भोग की जो वासना है और जो तीव्र इच्छा है उसको जला दे। अभी समय तो पूरा हो रहा है, इसके लिए ये जो दृष्टांत और जो स्टोरी है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी अभी तक जो हमने आज किया है मेनली तो ज़्यादा पत्र के ऊपर ही हमारा फोकस था, बट उसके रिलेटेड या इसके रिलेटेड किसी को कुछ ऐड करना है, या जो आपने अब तक अपनी साधना से कोई बुझे ना कुछ ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ, ओ वाओ ये मुझे अच्छा लगा, और आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। जो भी है, वी हैव टाइम सो वी कैन कीप इट लाइक एन ओपन सेशन एंड शेयर फ्रीली। ऐसा नहीं है, ये सब अपने ही लोग हैं, तो अच्छा भी शेयर कर सकते हैं, बुरा भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो अच्छा नहीं हो पाया। चलो सतीश जी आपसे शुरू करते हैं, लेट आस्क समबडी। जी चलो। सर ये बिल्कुल सत्संग में आने के बाद वाकई दिल एक हिल गया है और संसार की इच्छा नहीं करती है सर। और अपने बिजनेस में मस्त रहते हुए भी मैं बिल्कुल अब न्यूट्रल टाइप का होता हूँ। और किसी चीज पे रिएक्शन करता हूँ बड़े तरीके से, इस तरीके से कि अगले को बुरा ना लगे, मेरे कर्म बंधन ना और मेरा काम हो जाए। ये नहीं होता कि किसी को डांटा या किसी को फटकारा या किसी को उल्टा सीधा कहने की अब बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। और हमेशा माइंड में ये रहता है यार कर्म बंधन नहीं करने, अब उम्र लाइफ छोटी रह गई है। एंड सत्संग का फायदा हमेशा आपकी याद आती है, सत्संग की याद आती है। और आप इतना जो बताते हो बिल्कुल माइंड में है, मैं शायद एक्सप्लेन ना कर सकूं, परंतु डेफिनेटली सर आई एम टोटली शेकन अप। तो ये लगता है कि हमने अभी तक किया क्या जिंदगी में, खाली कर्म बंधन ही किए हैं। और ठीक है, मंदिर सुबह नहीं जा सकते, साधु संतों के पास नहीं बैठ सकते क्योंकि बिजनेस कारोबार इस टाइप का है, परंतु अंदर से बिल्कुल डिटैचमेंट है। और यही होता है कि, और मैं हमेशा याद करता हूँ भगवान अपने चरणों में स्थान देना, मुझे मोक्ष प्राप्त करना, मेरा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने का है। बड़ा सुख पाया मैंने इस जिंदगी में, बहुत सुख पाया, बड़ा बहुत अच्छा परिवार है, कारोबार है, आगे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकता। ऐसे तो किसी कोई बॉटम लाइन है ही नहीं, किसी की तृप्ति पूरी होती नहीं। बट डेफिनेटली डेफिनेटली सर आई एम नाउ फुल्ली, आई फील फुल्ली कंटेंटेड एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड। और आपका शुक्रगुजार करता हूँ हमेशा। आप ऐसे एक्सप्लेन कर, आप ही भगवान हो हमारे लिए, आप ही गुरु हो सब कुछ। नहीं वो ठीक है, मैं अपना एक्सप्रेशन मैं किसको समझे सर, परम कृपालु देव तो सामने है नहीं, उनके वचन आप सुना रहे हो तो। और जिस तरीके से आप इतनी लगन से एक एक बात को, और हम छोटे छोटे सेंटेंस लेके एक एक सेशन 2-2 घंटे का करते हैं, बिल्कुल माइंड में है सर। अब घर में भी कोई चीज होती है तो आई एम इनसाइड, आई एम क्वाइट कूल। और बिल्कुल ही होता है। अभी सर मेरा ग्रैंडसन है, उसका अमेरिका में इंजीनियरिंग करके आया है, इज डन कंप्यूटर साइंस। और 4 साल का कोर्स उसने 3.5 years में किया है। बिकॉज अमेरिका में सिस्टम कुछ ऐसा है कि दे गिव यू मार्क्स फॉर सर्टन अदर थिंग्स। तो इस तरीके से वो 4 साल का कोर्स इज डन इट इन दिसंबर, और मई में उसको वो डिग्री मिलने वाली है। और उसको जॉब भी मिल गया वहां पर। नाउ ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट पहली तारीख को उसने अमेरिका फ्लाई करके जाना था। उस कंपनी ने उसको अभी मैसेज आ गया यस्टरडे ओनली कि यू डोंट वी आर, मतलब जॉब नहीं है,
आपके पता नहीं क्या वर्ड है कि वी डोंट नीड दिस जॉब एनी मोर। और उसने कंप्यूटर साइंस किया, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। और सारा माहौल सुख खुशी का जो था वो एकदम ठंडा पड़ गया। परंतु मेरे माइंड में हमेशा ये है कि जो हुआ अच्छे के लिए होता है, यू हैव नॉट टू। तो मैं बिल्कुल ये उनको दिलासा देने की कोशिश करता हूँ, दिव्यांश को भी बोलता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही आपका जो बताया हुआ है मोक्षमाला, ये जो हम सत्संग करते हैं, बिल्कुल उसका है। जो पिछले कर्म ऐसे किए होंगे जो सक्सेस सामने दिखाई दे रही फिर भी पीछे हट गई। तो यही मैं कहना चाहता हूँ साहब, कि बिल्कुल माइंड में यही है कि इतने डिफिकल्ट वर्ड हैं, हिंदी मुझे इतनी अच्छी आती नहीं, परंतु इसका मूल जो है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया और मेरे माइंड में है। हर पल यही रहता हूँ कि ये ज्ञान जो है मेरा जन्मों जन्म मेरे साथ रहे। इस भव में है, अगले भव में भी ये ज्ञान रहे, यही प्रवृत्ति चलती रहे टिल आई अटेन मोक्ष। बस ये है सर मेरे कर्म में ना, मैं तो यही कहूँगा। और आपके ग्रैंडसन को यही कहना है, जो हम्म, ये नहीं हुआ इसका मतलब है कि इससे और अच्छा होने वाला है। हमें क्या होता है, जिंदगी में कभी भी सेटबैक आती है, ऑब्वियसली हर एक के जीवन में आती है, और एक तरीके से अच्छा भी है, सेटबैक ही आपको स्ट्रांग बनाता है। बिकॉज देन यू बिकम मोर रेजिलियंट। और yes, जो आपको इससे अच्छा होने वाला है वो कभी होगा वो आपको पता नहीं है, एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट। ओके, और अभी एक बार आप आत्मा के मार्ग पे आ जाते हो तो उसकी तो आपकी थिंकिंग ही कुछ अलग हो जाती है। बट नॉर्मल लोगों को तो यही बात समझनी है और समझानी है कि समथिंग मोर बेटर इज गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाई दिस हैज हैपन। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। सर 16 साल की उम्र में परम कृपालु देव ने इतना कुछ लिख दिया, महावीर भगवान के वो शिष्य रह चुके हैं और वही आप हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए आप ही सब कुछ है। नहीं नहीं, वो आप ही भगवान आप। अरे नहीं, भगवान कृपाणुदेव है, बस हम लोग सब साथ में चलने वाले हाँ, साथी साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? विनोद जी, चलो आप, काफी टाइम से आपको सुना नहीं है विनोद जी। सर हम्म। आपने कहा आपने अनुभव बताने, अनुभव तो बहुत है, लेकिन मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ सब जो आपने बताया सब संसार को त्यागना है, ये ऑलरेडी त्याग हो जाता है, कुछ इच्छा ही। हम्म। मैंने मन में बहुत दफे महसूस किया, मेरे मन में मेरा हम्म। लड़का कुछ लेके आता है, पापा आपके लिए लाया, मेरे मन में खुशी नहीं है। मैं उसे हम्म। कहता हूँ उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी में इतना कुछ देख लिया और छोड़ दिया, तो हम्म। एक तरह से वैराग्य जैसा ही है। कम होगा ज्यादा होगा कि वैराग्य कोई इच्छा ही नहीं। कपड़े लेके आता है मेरा लड़का, मैं कभी मुझे पहनना है, मेरी इच्छा ही नहीं है, पर जो है वही ठीक है। और वो खाना बना के जाती है जो मेड है, वो हम्म। आगे कहती है कि अंकल क्या खाओगे, मैं कहा भाई जो दे दोगे वो खा लूंगा, मुझे कोई अंदर से कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि हम्म। यही बनाना है यही खाना है, ये मसालेदार बनाना है भाई, लौकी बनाना लौकी बना दो, तोरी बनाना तोरी बना, आलू बनाना, जो इच्छा हो वो बना दो और बना के मुझे दे दो। मेरा खाना बिल्कुल फिक्स्ड है, क्वांटिटी ऑफ रोटी आटा व्हीट बिल्कुल फिक्स है, सब्जियां फिक्स है। तो मैं तो समझता हूँ ये वैराग्य जैसा ही है, जो जब सत्संग की वजह से हो गया है या तजुर्बे से हो गया, जो सब चीज जैसे कहते हैं ना, अब पूरी खा ली तो अब खाली में पूरी का स्वाद मिल गया, अब क्या बाकी बचा है। इसी तरीके से जो भी कुछ है, हम्म। मैं 82 ईयर्स का हूँ, तो मैं तो छोड़ ही दिया है सब कुछ, एक हम्म। जगह बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरे घुटने मेरा लोड नहीं लेते। तो हम्म। अब उसकी वजह से कुछ मेरे को मन वो हो जाता है। मेरी आंख में कुछ है, लड़के ने कहा कि चलो आपका ऑपरेशन करवा दूं घुटनों का, हम्म। आपको बहुत तकलीफ है। इनका हम्म। छोड़ दे भाई, क्या करूँगा ना, कोई इच्छा ही नहीं है मेरे को घुटने को तैयार कराने की। या हम्म। अभी वो बहू आई थी कल, कहने लगी पापा अपना वो किताब दे दो, आपका आंख का ऑपरेशन करा दो।
मैं क्या करना ऑपरेशन करा, लाइफ ही कितनी और क्या देखूंगा, दुनिया में सब देख लिया, अपनी अब तक की लाइफ में हर चीज लाइफ में देख ली, अब मुझे क्या देखना, आंख नहीं है तो नहीं सही है, तो अपने आप ही ज्योति है, जितनी तो उतनी रहेगी, वरना नहीं। अब यही मैं, आप जो बताते हैं वैराग्य का, मैंने काफी इसमें सोचा भी है, और वैराग्य जैसा ही है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कहीं जाने की, कहीं आने की। आपने किताब भेज दी, कल मिल गई मुझे, अब मैं, आप पेज नंबर पता चल गया 45, मैं इसे पढ़ूंगा खाली बैठा, और कुछ ज्ञान की बातें आएंगी, और आप तो इतना अच्छा बताते हैं, किताब की जरूरत ही नहीं है, आप तो, मैं तो आपको गुरु की तरह मानता हूँ, आप इतना अच्छा बताते हैं, समझाते हैं कि मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, आपने जो बता दिया वही काफी है, मुझे और क्या पढ़ना, जो है वो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आप निचोड़ तत्व जो है ना, उसका निचोड़ निकाल देते हैं, हमको वो चीज करनी नहीं आती, हमको तो यह पढ़ लो, आधी चीजें तो इस पढ़ते हैं और निकल जाती है, अब दिमाग में बैठती नहीं है, ये याददाश्त कमजोर हो गई है मेरी, तो कई दफा यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में जाता हूँ, भूल जाता हूँ किस लिए आया था, तो ऑलमोस्ट वैराग्य जैसी स्थिति है, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं मेरे पास, कई दफा सोचता हूँ क्या प्राप्त किया इस लाइफ में, मैंने क्या प्राप्त किया, कुछ नहीं, फिनिश, जो था वो खत्म हो गया, भूल गए उसको, अब तो ईश्वर की तरफ ध्यान रखेंगे, और सत्संग की तरफ ध्यान रखेंगे, और मन में सोचेंगे सब दुनिया को छोड़ दें, ये जो जो थोड़ी बहुत है वो भी छोड़ दें, मेरी तो यही वो है सर, मैं तो बहुत इसमें मनन भी किया है, काम भी किया है, मैं छोड़ छाड़ दी बहुत सी चीजें, शानदार कमरा चाहिए, खत्म हो गई था, शकुन को मालूम है मेरी इच्छा एक मकान की थी, मकान मेरे पास हो जाए, मैं हमेशा, शकुन को मालूम है, उसके साथ भी ये कहा करता था, मैंने कहा भाई अगले जन्म में अगर मैं आया तो बगैर मकान के मैं नहीं आने का, जो आत्मा है वो, जो ईश्वर है वो आपको भेजता है, बता दे तो ये मेरी इच्छा है, उसने अभी दे दिया, इसी जन्म में मुझे मकान दे, यही मकान की मेरी इसी किस्म के मकान की इच्छा थी, छोटा सा, इतना जहाँ मैं बैठ के पूजा पाठ कर लूं, सत्संग कर लूं, कोई आए जावे तो अलग, वो आते नहीं जाते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में, लड़का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, तो लाइफ में अब सीख लिया बहुत कुछ, जान लिया कि मिथ्या है ये संसार, मिथ्या है, खत्म है, इसमें कुछ ही नहीं रखा है, ही नहीं, सुख ही नहीं है इस संसार में, सुख नाम की चीज ही नहीं है, आप कितनी कोशिश, बड़े बड़े संत जो है सुख की तलाश में चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा सुख की तलाश में चले, किसी को सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख है ही नहीं, कोई पैसे में सुख ढूंढता है तो उन्हें पैसे का अंबार होता है, कोई आदमी जो है बच्चों में फैमिली में सुख ढूंढता है, वो फैमिली है सब बढ़िया है, वेल टू डू, लेकिन सुख उसे फिर भी नहीं मिलता, और बहुत से लोग ऐसा जो खाने में सुख देखते हैं, खाना अच्छा होना चाहिए, वो खाने में सुख नहीं है, बाद में अल्टीमेटली खत्म हो जाए, ऐसे ही एक सज्जन थे सर, आज की बात नहीं है, जब मैं नौकरी पे था, करीब 50 साल पुरानी बात है, एक आदमी था, उसमें 3 करोड़ रुपए थे, मैंने देखा हूँ, मेरा 3 करोड़ रुपए नंबर 1 के बैंक में थे, वो उसका सुख था, उसने कहा मेरा सुख है, मेरे ये अंत समय में मेरे काम आएंगे, और ये पता चला वो बीमार है, एक उसने वो रखी हुई है, जो नर्स जो देखभाल करती, वो इस बात में दुखी रहता है कि ये मुझे गलत इंजेक्शन न दे दे, मुझे मेरे पैसे के पीछे, खाना बनाने वाली आती है तो उसे डर रहता है कि ये मेरे को जहर दे देगी, मेरे खाने में मेरे पैसे ले लेगी, एक और
उसके साथ जो आते हैं, कोई फैमिली नहीं थी, उसको ये आया कि भाई मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, ये बैंक वाली बेईमानी कर लेंगे। यानी उसको सुख ही नहीं मिला। अंत में 3 करोड़ रुपए होते भी उसे सुख नहीं मिला। दिमाग में परेशानी है, ये न कर दे, ये न कर दे। अल्टीमेटली ही डाइड अवे, और ऐसे ही पैसा वैसा छोड़ करके सब मर गया। तो इस दुनिया में सुख कहाँ है सर? मुझे तो आज तक सुख नहीं मिला, ना मैंने देखा सुख कुछ है। जिसको हम सुख समझते हैं उसमें मिथ्या है, सुख ही। करेक्ट। चलो ठीक है, समय इज अप। आप पढ़ो सर। नहीं, अभी जरा सुनीता जी को चांस देते हैं। सुनीता जी, आप, आपके पास में बुक है, आप पढ़ सकते हैं। और ऋषि इन हॉस्पिटल मानिक। नो नो, पढ़ सकती हूँ, अच्छा। बोलिए। आप ये जो है ना छोटी वाली पुस्तक में कौन सा पेज पे है अपना? जे स्वरूप हिंदी वाली 89, 89 सर। 89 में। एक मिनट। हाँ, छोटा वाला बुक। हाँ, हाँ हाँ। छोटा वाला बुक में 89 में आई थिंक पाद स्तुति लिखा होगा। 89 ना? हाँ, छोटी वाली बुक में। आपका वीडियो ऑन कर दीजिए तो। वो कहाँ से चालू करना है? जे स्वरूप से। 89। प्राणातिपात स्तुति है, ऊपर क्या है, अहो अहो लिखा हुआ है। नहीं, ये वाली बुक है। हाँ, वही छोटी वाली बुक में कौन सा पेज पे है उर्मिल और विनोद जी, कौन से पेज पे है? 89 है सर। 89 पेज पे है, और जय स्वरूप से शुरू करना है, बीच में नमस्कार ये के ऊपर। जिसके ऊपर ना प्रणिपात स्तुति लिखा है नमेश भाई, उनको बोलो 89 पे मंगल दीवों के बाद है। प्रणिपात स्तुति मिला आपको सुनीता जी? नहीं, वो यहाँ पे 89 पे स्क्वायर, इसमें जा शंका त्या गण संताप ऐसे है। और शायद आपके पास में दूसरी मतलब उसका पेज थोड़ा आगे उन, पीछे होगा। ठीक है, अभी उनके उनके पास कोई और बुक होगी फिर, जिसमें पेज 1-2 आगे पीछे होंगे फिर। आगे पीछे होंगे। एक मिनट, मैं निकालती हूँ। देख लीजिए, आगे पीछे के पेज पे प्रणातिपात स्तुति लिखा होगा, उसमें 35 होता है अहो की अहो श्री सदगुरु। अब 90 पेज पे देखिए सुनीता जी, जहाँ पे परम कृपालु देव की वो भी है ना, जन्म जरा मरण आदि। हाँ हाँ। हम्म, अम, ऊपर या में क्या लिखा है, अहो अहो। हाँ, हाँ, ओके, सो जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों। नहीं, इससे पहले पेज पे पढ़िए आप, इससे अच्छा, पहला अहो पेज अहो। होगा। हाँ, अहो हाँ, अहो उसमें है में। ना, जेह स्वरूप समझे बिना, इसमें लास्ट नमः। 92 पेज पे है वंदना तथा प्रणिपात स्तुति। हाँ हाँ, ये प्रणिपात स्तुति, राइट। उसमें है ना थोड़ा मैं आपके साथ में लेता हूँ, हम सब ले ठीक सकते। है। जे ह स्वरूप स्वरूप समझा बिना पाम्यो पुण्यो दुख अनंत, समझ समझाम्यु ते पदे नमो। श्री श्री सद्गुरु सद्गुरु भगवान परम परम पुरुष पुरुष प्रभु सद्गुरु परम परम ज्ञान सुख धाम, जेणे तेने आप्यू भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह देह छता जेनी दशा दशा, करते वरते देहाती, ते ज्ञानी चरण ओ वंदन तन अगणित। अगणि, ओ प्रभु वंदन। तन अगणि। अभी जो है ना, हे परम कृपाणु देव, वो पढ़िए आप। एक मिनट। उसके बाद में इमीडिएटली होगा, हे परम कृपाणु देव जन्म जरा। एक मिनट।
नहीं 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 है इसमें। जहाँ पर नहीं, ये अभी तो मिला था आपको सुनीता जी, आप कह तो रहे थे हे परम कृपालु देव जन्म जरा वाला। जहाँ पर ये एंड होता है ना, उसके बाद में ही होना चाहिए। नेक्स्ट पेज है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट पेज में नहीं है एक्चुअली। उसके नीचे में था क्या? जहाँ पर वो एंड हुआ उसके नीचे में है? नहीं है। आपने कहा शायद वो आगे वाले पेज पे है, शायद आगे देखिए वाले पीछे, पे है। पीछे देखिए भाई। अभी तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके। और आई नो, वो थोड़ा आपको है मिल ना, नहीं सब रहा लोग का प्रेशर है। उर्मिला आप बोल दीजिए, चलो। है। ओके निमेश भाई। हम्म हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का वितराग पुरुष मूल का मार्ग मूल मार्ग ठीक है, अभी आप आप बोलो सुनीता जी। हाँ, बोलो। श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणार विंदन में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत है। इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय जय हो। जय हो, जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय जय हो, हो। जय जय हो, जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय जय हो, हो। विजय हो, विजय हो। आज के आत्मा के आनंद की जय हो। जय हो, जय हो। विजय हो। जय। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति और वैराग्य की विजय हो। विजय विजय हो, हो। विजय विजय हो। हो। जय हो, जय हो। विजय हो। विजय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, सबका। जय श्री जय श्री सतगुरुदेव सतगुरुदेव वंदन वंदन निमेश निमेश भैया, जय थैंक श्री यू वेरी जय मच सतगुरुदेव निमेश वंदन। भाई, जय थैंक यू वेरी सतगुरुदेव वंदन मच। निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। और और जैसे कहा, बिटवीन दिस सत्संग एंड नेक्स्ट सत्संग इम्पोर्टेंट इज के रोज का इसी चीज का वांछन चिंतन मनन ध्यान करते रहना है। वेरी ट्रू। की प्रोग्रेस होगा। ओके। थैंक यू निमेश भाई, भाई थैंक थैंक यू। यू निमेश भाई। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, थैंक जय यू। सद्गुरुदेव। जय सत श्री सतगुरुदेव।